खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम पेशन गोई को जो यशाया नबी की बाबत की गई, जो खुदावंद यसू मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले, और आज आप हिसाब लगा लें 2718 साल पहले जो यशाया नबी ने खुदावंद यसू मसीह की पैदाइश के बारे में जो पेशन गोई की, उस शादमानी के बारे में, खुशी के बारे में, नई जिंदगी के बारे में जो पेशन गोई की, उसके बारे में हम जानेंगे और उसकी तकमील को भी हम देखेंगे कि उस पेशन गोई की तकमील भी हुई। यशाया नबी का सहीफा 9 बाब उसकी 6 और 7 आयत को हम पढ़ें ताकि हम इस मशहूर आयत को जो आलमगीर कलीसिया में सबसे ज्यादा इन अयाम में और बिलखसूस क्रिसमस के रोज और 24 की रात को इस पर ज्यादा पैगामात दिए जाते हैं, और इस पेशन गोई को हर चर्च में जरूर इसको पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है। आमीन जी, पढ़िए। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। अब पहले जो हिस्सा है पेशन गोई का कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलत हुआ। तौलत का मतलब पैदा हुआ, और ये जो लड़का पैदा हुआ है उसका नाम यशाया नबी को 700 साल पहले पैदाइश से बताया गया कि उसका नाम क्या रखना, इमैनुअल रखना। हमारे लिए एक लड़का तौलत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। मेरे और आपके लिए जो बेटा दिया गया वो बेटा खुदावंद खुदा का है। वो बेटा किसका है? खुदावंद खुदा का है। अब ये जो बेटा पैदा हुआ है जिसकी पेशन गोई की गई है, इसके बारे में हम जाने कि ये किस किस्म का ये लड़का है। पहली तो बात हम ये देखते हैं कि यशाया नबी का सहीफा उसके 7वें बाब में हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि वो एक कुंवारी से हामला होगा, वो कुंवारी से पैदा होगा, वो मुकद्दसा मरियम से पैदा होगा। आगे जाकर हम देखते हैं वो कुंवारी है, वो पाक है, वो पाक दामन है, वो सदीका है, वो सादिक है, उससे वो पैदा होगा। और इसके ऊपर क्या कुछ होगा इसको हम मत्ती की इंजील में देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस पेशन गोई को देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके आने के सबब से जो है दुनिया में कैसी बड़ी तब्दीली आई, कैसे बड़ा एक इनकलाब आया, कैसे दुनिया की जिंदगी तब्दील हुई है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर, यानी कि तमाम दुनिया की रूहानी सल्तनत। कैसी सल्तनत? रूहानी सल्तनत, आसमान की बादशाहत की सल्तनत। आसमान पर वो बैठकर तमाम दुनिया के ऊपर वो सल्तनत करता है, रूल करता है, और वो उसके कंधे पर होगी। कंधे का मतलब क्या है कि सारी जिम्मेदारियां उसके कंधे पर डाली गई हैं। जैसे हम अमूमन ये कहते हैं कि बेटा जवान हो गया है और सारी जिम्मेदारी इसके कंधे पर है, घर का सारा निजाम इसके कंधे पर है। यह आम एक मुहावरा है, और इस बात को खुदाए कदूस रब्बुल फाज ने यशाया नबी पर जाहिर किया है कि पूरी दुनिया की सल्तनत
रूहानी सल्तनत, पूरी दुनिया का तमाम ममालिक का अख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है, और सारी जिम्मेदारियां हमारे खुदावंद यीशु मसीह को सौंप दी गई है। अब ये शरीर जो इब्लीस है, ये समझता है कि तमाम दुनिया की सल्तनत उसके पास है, और इसीलिए वो खुदाए कदूस को कहता है कि तू मुझे क्या कर, सिजदा कर, तो मैं तमाम दुनिया की सल्तनतें तुझे क्या दे दूंगा, दे दूंगा। वो बेवकूफ नहीं समझता था कि आज से हजारों साल पहले, यीशु मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले ये तमाम सल्तनत खुदा को दे दी गई है, यीशु मसीह को दे दी गई है, और तू तो खुद मुताज है, तू तो खुद यीशु मसीह के पांव के नीचे है। खुदावंद यीशु मसीह तुझ पर गालिब आया है, तू जानता नहीं, और तू उसको कह रहा है, सल्तनत के मालिक को कह रहा है कि मैं तमाम सल्तनतें तुझको दे दूंगा। और ये झूठ बोलता है, फ्रेम करता है, क्योंकि ये अजल ही से झूठा है। और उसका जवाब खुदा कलाम ही से देता है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा को अपने खुदा को सिजदा कर, उसी की इबादत कर, और उसी की क्या कर, इबादत कर। हाँ जी, हम देखेंगे कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। अब हम उसको देखते हैं कि उसका नाम क्या है, अजीब, अजीब नाम है उसका। उसका नाम है इमैनुएल है। इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। एल का मतलब है खुदा, एल, एलोहिम, एलोही, इसका क्या मतलब है, खुदा। इमैन का मतलब क्या है, साथ होना। इमैनुएल, खुदा हमारे साथ है। और ये अब्रानी का जो ये नाम है, और उसका नाम क्या है, अजीब है। जब मनोह ने फरिश्ते को पूछा कि तेरा नाम क्या है, फरिश्ते ने मनोह को बताया कि मेरा नाम अजीब है। मेरा नाम क्या है, अजीब है। मनोह जो है ये सैमसन का बाप है। किसका बाप है, सैमसन का। ये वही सैमसन है जो सैमसन दलैला के नाम से मशहूर है। वही सैमसन है जिसने हड्डी के चमड़े से 1000 बंदा को मारा, फिलिस्तीनियों को मारा। तो उस मनोह का कहा कि मेरा नाम क्या है, अजीब है, मैं तो ये नाम नहीं बता सकता। इसी तौर पर हम जादून को देखते हैं, वो भी फरिश्ते से पूछते तेरा नाम क्या है, वो भी कहता है मैं अपना नाम तुझे बता नहीं सकता, क्योंकि उसका नाम क्या है, अजीब है। और इब्तिदा में जो फरिश्ते नजर आते थे, दिखाई देते थे, तो इस्राएली ये कहते थे कि ये खुदा हमें दिखाई दिया। हमें क्या दिखाई दिया है, जब फरिश्ता है वो उसको वो खुदावंद कहते थे। और इस का नाम क्या है, अजीब है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बहुत सारे नाम हैं। वो कद्दूस और बरहक है। वो क्या है, कद्दूस और बरहक है। वो कादिर मुत्तलिक है, यानी कि कादिर मुत्तलिक तो खुदा है, वो कादिर मुत्तलिक भी है। उसका नाम मसीह है, उसका नाम है इमैनुएल है, उसका नाम क्रिस्टस है। वो अजीब है और उसके काम अजीब है। उसके क्या है, काम अजीब है। इस्राएली कहते हैं कि आज तक हमने इस्राएल में ऐसे काम नहीं देखे। उसके काम ऐसे अजीब हैं कि वो पानी से महत्यार कर देता है। ये याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने अंगूरों से मह नहीं बनाए। और बिलखुसूस जो मैं नोशी करते जो शराबी हैं उनको मैं बताना चाहता हूं। को कहते हैं कि यीशु ने भी तो शराब बनाई। यीशु ने शराब नहीं बनाई। यीशु ने क्या बनाया, मैं बनाया।
فارسی میں اور اردو میں اور عربی میں شرابی کو کہتے ہیں، لیکن میں انگوروں کا کیا ہے؟ رس ہے. انگوروں کا کیا ہے؟ شربت ہے. انگوروں کا کیا ہے؟ مشروب ہے. اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے انگوروں سے جو ہے میں تیار نہیں کی. خداوند یسوع مسیح نے میں کس سے تیار کی؟ پانی سے. اور وہ نہایت سرخ تھی، اتنی سرخ تھی کہ ایک شخص جو ہے خداوند میں ہے، اس پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ اتنی سرخ تھی کہ اس کی ریفلیکشن جب وہ دیکھتے تھے تو ان پر پڑتی تھی، اور وہ جو مہ کا وہ نشان تھا وہ خون کے مشابہ تھا. کس کے مشابہ تھا؟ خون تھے. اتنی وہ سرخ تھی. لیکن یہ یاد رکھیں وہ انگور سے بنائی نہیں گئی تھی. وہ کس سے بنائی گئی تھی؟ پانی سے. اور جو پانی سے جو مہ بنائی جاتی ہے اس میں نشہ نہیں ہوتا. آمین. تو اس لیے وہ عجیب تھا. لوگ حیران ہو گئے. وہ عجیب اس لیے تھا کہ مردے اس کے نام سے کیا ہوتے تھے؟ زندہ ہوتے تھے. وہ عجیب اس لیے تھا کہ اندھے جو تھے ان کو کہتا تھا، ان کی آنکھیں کھل جاتی تھی. وہ عجیب اس لیے تھا کہ اپنا تھوک کیا کرتا تھا؟ اندھوں کے آنکھوں پر لگاتا تھا تو وہ ان کی آنکھیں کھل جاتی تھی. وہ عجیب اس لیے تھا کہ وہ اپنا تھوک جو ہے گنگے کی زبان پر لگاتا ہے تو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. وہ عجیب ہے. اس کے نام میں قدرت ہے. وہ اس کا نام عجیب ہے. اور وہ اس لیے کہتا ہے کہ میرے نام سے تم جو کچھ کہو گے وہ ہو جائے گا. وہ کہتا ہے کہ تم میرے نام ہی سے مانگو. کس سے مانگو؟ میرے نام ہی سے منت کرو، میرے نام ہی سے دعا کرو، اور جو کچھ میرے نام سے تم مانگو گے وہی کچھ تمہیں مل جائے گا. کسی اور نام سے تم نے نہیں مانگنا. اور پھر یوحنا کی انجیل میں اس نے کہا کہ تم نے اب تک میرے نام سے کچھ مانگا نہیں، اگر تم مانگتے تو تم پاتے. ہلیلویا. اس کا نام کیا ہے؟ عجیب ہے. اور اس کے کام بھی عجیب ہیں. اور کوئی بھی ایسا کام جو عجیب قسم کا ہو، جو آپ کے بس میں نہ ہو، اس کا نام لے کر دعا کرے، وہ عجیب کام سالو ہو جائے گا. آمین. ہلیلویا. اس لیے وہ عجیب ہے. اس لیے وہ عجیب ہے کہ دنیا کے اندر آج تک 4 دن کا مردہ جو قبر کے اندر ہے کسی نے زندہ نہیں کیا. 4 دن کا مردہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اب تو اس میں کیا آتی ہے؟ بدبو آتی ہے. جب اس سے پتھر ہٹایا گیا تو لوگوں نے اپنے ناک پر منہ پر کیا رکھ لیے؟ کپڑے رکھ لیے، اور کہتے تھے کہ اس میں سے کیا آتی ہے؟ بدبو آتی ہے. اس نے کہا پتھر ہٹا دو، اور اس نے کہا خداؤں میں تیرا شکر کرتا ہوں تو ہمیشہ میری سنتا ہے. آئے لازر باہر جا. اس نے ایک عجیب کام کیا اور پوری دنیا کے لوگ ورتا حیرت میں چلے گئے کہ 4 دن کا مردہ، اور وہ بھی قبر کے اندر خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ زندہ کیا ہے. اور اس عجیب مشیر کو دیکھنے کے لیے پورے یہودیہ کے لوگ اور گرد و نواح کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے. وہ مشیر ہے، وہ ایڈوائزر ہے، وہ ہمیں اچھی ایڈوائز دینے والا خدا ہے، وہ اچھی صلاح ہمیں دینے والا خداوند ہے. وہ کیا ہے؟ عجیب مشیر ہے. ہر قسم کی جو ہے ہمیں صلاح دیتا ہے. وہ ہمارا اچھا خوبصورت ایڈوائز دینے والا خداوند ہے. وہ ہماری رہنمائی کرنے والا خدا ہے. اس نے کہا کہ میں وہ حق بیچتا ہوں جو تمہیں ایڈوائز کرے گا، جو تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہاری جو ہے گلابانی کرے گا، تمہیں سکھائے گا، تم کو بتائے گا. اس لیے وہ عجیب مشیر ہے. آج دنیا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وزراء کے کیا ہوتے ہیں؟ مشیر ہوتے ہیں. وہ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کے پاکستانی جو مشیر ہیں ایڈوائز نہیں دیتے، وہ صرف انہوں نے ایک ٹائٹل رکھا ہوتا ہے، اور اس وزیر نے تو اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے. ان سے مشورہ نہیں کرتے، مشاورت نہیں کرتے. لیکن ہمارا اور آپ کا جو خداوند ہے وہ مشیر ہے جو ہمیں مشورے دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ عجیب اور مشیر ہے. وہ خدائے قادر ہے. دیکھیں یہاں پر تصلیف پائی جاتی ہے. وہ خدا بھی ہے اور قادر بھی ہے. قادر کا مطلب ہے تمام
चीजों पर वो अपनी दादरस्त रखता है, वो तमाम चीजों को बनाने वाला है। कादर वही होता है जो तमाम चीजों को तख्लीक कर सकता है। कादर वो होता है जो सब कुछ बना सकता है। जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुत्तक के साये में सुकूनत करता है, यानी कि वो खुदा के साये में क्या करता है, सुकूनत करता है। वो खुदा भी है और बेटा भी है। आमीन। वो कादिर है, वो कादिर मुतलक है, वो अजीब मशीर खुदा कादिर और अब्दियत का बाप है। उसका नाम अजीब भी है, मशीर भी है, वो कादिर भी है, कादिर मुतलक भी है। कादिर मुतलक है, उसका कोई सानी नहीं है, उसके मुताबिक कोई दूसरा शख्स उसके हैसियत का नहीं है। वो कादिर है, हर चीज पर वो कादिर है। कैसे कादिर है? हवा और पानी में उसका क्या मानती है, हुक्म मानती है। वो कहता है थम जा, उसी दम हवा और पानी क्या हो जाती है, थम जाती हैं। वो कादिर है, पानी के ऊपर कादिर है, वो पानी के ऊपर चलकर जाता है। कोई इंसान आज तक पानी पर चलकर नहीं गया। वो कादिर है, बंद दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाता है, चारों तरफ से चिटकनियां लगी हुई हैं, शागिर्द अंदर हैं। वो कादिर मुतलक है, वो तमाम चीजों पर दाखिल सकता है, वो दर दीवार पर दाखिल सकता है, और उसको जरूरत नहीं है कुंडी खोल कर अंदर आए, वो खुद अंदर आ मौजूद होता है, क्योंकि वो कादिर है। आमीन, हालेलुया। वो कादिर है कि वो अंधों को आईबॉल दे देता है। आमीन। वो कादिर है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, कर सकता है, बल्कि करता है। आमीन। वो कादिर है, जो कहता है वो हो जाता है। आमीन। वो कादिर मुतलक है। यहां पर हम तस्लीस को भी देखते हैं। हमारे लिए, इसलिए हमारे लिए क्या हुआ, लड़का क्या हुआ, तौलत हुआ। हमको एक बेटा बख्शा गया, यानी यीशु मसीह। उसका नाम क्या है, अजीब मशीर, खुदाए कादिर। वो खुदा भी है। उसका नाम क्या है, खुदाए कादिर है। वो खुदा भी है, वो बेटा भी है और खुदा भी है। वो अब्दियत का बाप भी है, यानी कि वो बाप भी है और बेटा भी है। और सलामती का क्या है, शहजादा। शहजादा बेटे को कहते हैं। उस बाप को वो शहजादा है और वो बेटा भी है। आमीन। वो इब्तिदा में मौजूद था, वो इब्तिदा में मौजूद था। बाप की रूह किस पर जुम्बिश करती थी, पानी पर जुम्बिश करती थी, और बेटा वहां पर मौजूद था, और उसके अंदर बाप की रूह थी। इसलिए यहां पर तस्लीस भी पूरी कंप्लीट हमें नजर आती है इस किशन गोई के अंदर। आमीन, हालेलुया। वो अजीब भी है, मशीर भी है, खुदा कादिर भी है, अब्दियत का बाप भी। अब्दियत का बाप क्या है, वो अब तक बाप है। आमीन। वो अब तक बेटा है। आमीन। वो अब तक खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। आमीन। अब तक उसकी सल्तनत का कोई इंतहा नहीं होगी, उसकी सल्तनत का कोई जवाब नहीं होगा। अब तक उसकी बादशाही है। वो अब तक बादशाह है, वो बादशाह का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है, वो कादिर मुतलक खुदा है, वो अब्दियत का बाप है, वो सलामती का शहजादा है, और सलामती और अमन उसके वसीले से इस दुनिया में आई है। वो सलामती को लेकर आया, वो खुशी को लेकर आया। जहां सलामती होती है वहां खुशी होती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। इससे आगे पढ़िएगा। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा। वो अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, और वो दाऊद के तख्त पर और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। जब तक ये जमीन रहेगी, जब तक ये सूरज और चांद रहेंगे, वो क्या रहेगा, अब तक बादशाह रहेगा। ना सिर्फ उसके सामने से सूरज क्या हो जाएगा, खून हो जाएगा, सूरज भी जाता रहेगा, उसके सामने से जमीन भी भाग जाएगी, उसके सामने से समुद्र भी चला जाएगा, छुप जाएगा, और फिर एक नया आसमान और नई जमीन होगी। और ये कादिर मुतलक अजीब मशीर खुदा कादिर, और वहां भी वो अब तक क्या होगा, बादशाह होगा, क्योंकि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। आमीन। और दाऊद की नस्ल जो है यहूदा की नस्ल है। दाऊद की नस्ल किस में से है, वो यहूदा में से है। और खुदावंद ने कहा कि यहूदा
کی بادشاہی جو ہے وہ اب تک رہے گی. اس نے سلیمان کو کہا کہ تجھ سے میں سلطنت لے لوں گا لیکن ابھی نہیں, تیرے مرنے کے بعد تیرے بیٹے کو دے دوں گا, لیکن میں اس کے حصے کر دوں گا. 10 سلطنتیں اسرائیل کے پاس ہوں گی اور 2 جو قبیلے تیرے پاس ہوں گے, تو اس پر کیا کرے گا؟ حکومت کرے گا, اور میں تجھ سے کبھی بھی بادشاہی تجھ سے جدا نہ کروں گا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں یہ یہودا کا بپر ہے جو یسوع مسیح ہے. آمین. اس پیشن گوئی کو پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ عدالت کرے گا. کیا کرے گا؟ عدالت کرے گا. پڑھیں. اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. عدالت اور صداقت اس کو کیا بخشے گا؟ قیام بخشے گا. وہ عادل ہوگا, وہ انصاف کرے گا, عدل کرے گا. اس کی عدالت میں پورا انصاف ہوگا اور ہر ایک کی وہ عدالت کرے گا. کس سے؟ سچائی کے ساتھ, صداقت کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ عدالت کرے گا. اور اس کی سلطنت کی اقبال بندی ہوگی. کیا ہوگی؟ اقبال بندی. ہاں جی آگے پڑھیں. جی. رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی. اور رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی. میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے جو ہے 700 سال پہلے خداوند نے بتا دیا کہ وہ بیٹا کنواری سے پیدا ہوگا, وہ خدا کا بیٹا ہوگا. کس کا بیٹا ہوگا؟ خدا کا بیٹا کا. وہ روح سے پیدا ہوگا, وہ خون سے پیدا نہیں ہوگا. کس سے پیدا ہوگا؟ روح سے پیدا ہوگا. وہ روحانی بیٹا ہے. میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا روح کے وسیلے سے کہتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ روح القدس سے پیدا ہوا ہے. کس سے پیدا ہوا ہے؟ روح القدس سے پیدا ہوا ہے. ہم روحانی اعتبار سے اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. آمین. اور وہ مردوں میں سے زندہ ہوا خدا کی قدرت سے اور خدا کا بیٹا ٹھہرایا. رومیو پہلا باب اس کی 4 آیت میں ہم اس بات کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے, پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے, مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے, مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے, قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا. یہ خدا کی قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ہے. یہ روح القدس کی قدرت سے خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. یہ خون سے نہیں بلکہ خدا کی قدرت سے, پاکیزگی کے اعتبار سے ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آمین. آمین. اب ہم اس پیشن گوئی کی تکمیل کو دیکھتے ہیں. چونکہ یہ ساری وہی باتیں ہیں. کلام مقدس میں سے جتنی بار ہم کلام کو پڑھیں گے انہی ساری باتوں کو ہم بار بار پڑھیں گے اور ہر بار ہمیں ایک نئی چیز کی معلومات ملے گی, نیا علم ہمیں وہاں سے ملے گا. اب دیکھیں متی لوکا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 26 آیت میں اس فرشتے کے پیغام کے اندر اس پیشن گوئی کو ہم دیکھ سکتے ہیں. جی. 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا. گلیل کے ایک شہر جہاں پر کیا تھا؟ ناصرت تھا. اور ناصرت میں یہ فرشتہ آتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح ناصرت میں پیدا نہیں ہوئے, یہ یاد رکھیں. اسی لیے مغالطہ لگا اسرائیلیوں کو, یہودیوں کو. کوئی اس کی تو پیدائش بیت الحم میں ہونی تھی. یہودیوں کے بیت الحم میں. یہودیہ کے بیت الحم افراتا, تو یہودا کے علاقوں میں سب سے کیا ہے؟ چھوٹا ہے, لیکن تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت کی گلہبانی کرے گا. اب یہ ہم مغالطہ رہتا کہاں ہے؟ یہ ناصرت میں. مریم کہاں پر ہے؟ گلیل کے ناصرت میں. ہاں جی. فرشتہ ناصرت میں اس میں ہوتا ہے. پیغام اور ساری کہاں ملتی ہے؟ ناصرت میں. پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ بیت الحم میں. یہاں کنفیوژن جو
इसराइलियों और यहूदियों के दरमियान पैदा हुई है। वो इसीलिए कहते हैं कि यीशु मसीह को तो कोई नहीं जानता होगा, और उसकी पैदाइश कहाँ होगी? बैतलहम में। क्यों? कि यहाँ पर मीका नबी ने इसकी पेशेनगोई की हुई है, यशायाह नबी ने इसकी पेशेनगोई की हुई है कि इसकी पैदाइश कहाँ होनी है? बैतलहम में। और फिर ये कुंवारी से पैदा होना है। किससे पैदा होना है? कुंवारी से। लेकिन इसका तो शौहर है, उसका नाम यूसुफ है। इसके बहन भाइयों को भी हम जानते हैं, ये भी जानते हैं ये कहां से है। हमें पता है ये गलील की नासर से है, लेकिन उसको पता नहीं होगा वो बिन बाप के होगा। लेकिन इसके बाप को तो हम जानते, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये रूह कुद्दुस की कुदरत से पैदा हुआ है। और ये पैगाम यूसुफ को फरिश्ते ने दिया हुआ है। यहूदी नहीं जानते थे कि उसको कहा कि अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने से ना कर, क्योंकि उसके पेट में जो है वो रूह कुद्दुस की कुदरत से है, और उसके बेटा होगा तो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात। ये भेद सिर्फ और सिर्फ मरियम और यूसुफ और उस फरिश्ते तक महदूद था। आमीन। और कोई दुनिया का शख्स इसको जानता नहीं था, क्योंकि इब्लीस इसके पीछे था। वो इसको मरवाना चाहता था, इसको कत्ल करवाना चाहता था किसी भी सूरत पर, क्योंकि इब्लीस अज़ल से इंसान का क्या रहा है? दुश्मन रहा है। आमीन जी। जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक बार यूसुफ नाम से हुई थी। अभी उसकी साथ क्या हुई थी? मंगनी हुई थी। अभी उसका ब्याह नहीं हुआ था। आमीन। हाँ जी। और उस कुमारी का नाम मरियम था। उस कुमारी का नाम क्या था? मरियम था। मरियम। हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ है, और यशायाह नबी 7वां बाब उसकी 8वीं आयत और 12वीं आयत में इसका जिक्र पढ़ सकते हैं कि तुम्हें एक निशान दिया जाएगा। और वो निशान कहता है, खुदा निशान मांगता है कि तुम्हें कोई निशान दिया जाए। तो यशायाह नबी और काहन जो था वो कहता है कि तू हमें आप ही कोई निशान दे। तो वो कहता है कि एक कुंवारी हामला होगी और उसका बेटा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। हाँ जी। तो एक कुंवारी से क्या पैदा हुआ? बेटा पैदा हुआ। हाँ जी। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है। सलाम तुझ पर जिस पर क्या हुआ है? फजल हुआ है। खुदावन तेरे साथ है। खुदावन तेरे साथ। यीशु मसीह फजल इस दुनिया में लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? फजल। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हम देखते हैं यूहन्ना के इंजील उसका पहला बाब में और उसकी 16-18 आयत में इस बात का हम जिक्र पढ़ सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं कि वो इस दुनिया में फजल लेकर आया, और उसके फजल में से हमने फजल पाया, और उसकी मामूरी में से हमने भी मामूरी पाई। शरीयत तो मूसा के वसीले से आई, लेकिन फजल किसके वसीले से आया? यीशु मसीह के वसीले से आई। और उसको पैगाम में सबसे पहला पैगाम मिला के तुझ पर क्या हुआ? खुदा का फजल। ये समझने की बात है। मुकद्दसा मरियम पर खुदा का फजल हुआ है। फजल का मतलब है कसरत से किसी चीज का मुफ्त मिल जाना। फजल का क्या मतलब है? कसरत के साथ किसी चीज का मुफ्त मिल जाना, उसको फजल कहते हैं। आमीन। जैसे मुझे और आपको निजात मिली और कसरत की जिंदगी मिली, और ये खुदा के फजल के वसीले से हुई, ना हमारी लियाकत से, ना हमारी रियाजत से, ना हमारी इबादत से, बल्कि ना हमारे अमाल से, बल्कि खुदा का फजल हम पर हुआ, और उसके फजल से हमें निजात मिली, उसके बेटे ने दी। ये अजीब काम हुआ है। ये कौन सा काम है? अजीब है। दुनिया में अजीब काम है ये है कि रूह कुद्दुस की कुदरत से बिन बाप के जो मरियम के बातन से यीशु मसीह की पैदाइश है। यह अजीब काम है। ये कैसे काम है? अजीब काम है। यीशु मसीह का बाप नहीं था, दुनियावी बाप नहीं था, और आदम का भी बाप नहीं था। आमीन। हालेलुया। पहला आदम और दूसरा आदम,
आमीन। पहला आदम तो खाकी था, दूसरा आदम रूहानी था, और इस रूहानी और फकीजगी के एतबार से हम उसे खुदा का बेटा कहते हैं। जी, फरिश्ते ने उससे क्या कहा, तुझ पर क्या हुआ है, फजल सलाम तुझको। सलाम का मतलब है सलामती।